तो दोस्तों ये हमारी एस रैंक हंटर सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उसे देख लें। फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि एक लड़का लीजन जो हंटर बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है उस पर ईडन की रूलर एथेना अटैक कर देती है। लीजन का फ्रेंड हीमडाल उसे अपनी पावर से टाइम में 100 साल पीछे भेज देता है जब दुनिया में पोर्टल्स ओपन होने लगे थे और नए हंटर्स ने इन पोर्टल्स में जाकर डंजन क्लियर कर हीरो का टाइटल अचीव किया था। लीजन को पता चला कि वो बाकी हंटर से अलग है क्योंकि वो असल में एक प्लेयर है। प्लेयर हंटर से डिफरेंट होता है क्योंकि उसके पास हंटिंग कर लेवल अप करने की स्पेशल क्वालिटी होती है। खास बात यह है कि ये क्वालिटी केवल डीमन किंग के पास ही थी जिसे फॉल ऑफ हेवन ने स्पॉन्सर किया था। लीजन भी एक प्लेयर है और उसमें डीमन किंग के स्किल्स हैं क्योंकि उसे भी फॉल ऑफ हेवन सपोर्ट करता है जिसने आज से पहले केवल और केवल डीमन किंग को ही सपोर्ट किया था। इसके बाद लीजन हंटर एसोसिएशन में एनरोल करता है जहां सारे ट्रेनीज और इंस्ट्रक्टर उसके स्किल से इंप्रेस हो जाते हैं। वो लीग गिल्ड के लीडर हीमडाल से भी मिलता है जो असल में उसका वही फ्रेंड है जिसने उसे फ्यूचर से इस एरा में भेजा था। जैसे जैसे वो हंटर एसोसिएशन में ट्रेनिंग लेता गया उसने कई हाई लेवल मॉन्स्टर्स को मारा जिससे उसकी पावर और स्किल्स के बारे में इन्फ्लुएंशियल लोगों को पता चलने लगा और उन्होंने उसे उनकी गिल्ड को ज्वाइन करने का ऑफर दिया। पर लीजन सभी ऑफर्स को रिफ्यूज कर देता है और जब एसोसिएशन प्रेसिडेंट को उसके पोटेंशियल के बारे में पता चला तो वो खुश हो गए क्योंकि उन्हें लगने लगा कि उसके जरिए वो अपने सारे गोल्स को पूरा कर सकते हैं। पर लीजन किसी रीजन से एसोसिएशन प्रेसिडेंट से दूर रहकर उन्हें हर हाल में अवॉइड करना चाहता था। आगे हम देखते हैं कि लीजन हंटर एसोसिएशन से वापस लौटने के बाद यही सोच रहा है। इस वर्ल्ड में आने के बाद से वो काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उसने कई मॉन्स्टर्स को मारा है और रिसेंटली ही उसने एक पावरफुल मॉन्स्टर ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर को डिफीट किया था जिससे उसके स्टैट्स काफी इंक्रीज हो गए थे और उसे एक नई पावर सोल समन मिली थी। अगले दिन लीजन सुयोंग से डंजन रेड्स में पार्टिसिपेट करने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो लेवल अप करना चाहता था। सुयोंग उसे डंजन में जाने देता है पर वहाँ के वीक मॉन्स्टर्स को मारने के लिए लीजन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और उसने डंजन को आसानी से क्लियर कर लिया। मगर क्योंकि मॉन्स्टर्स वीक थे तो वो ज्यादा लेवल अप भी नहीं कर पाया। डंजन से बाहर आने पर लीजन सोयोंग से पूछता है कि उसकी अगली डंजन रेड कब रिजर्व्ड है। इस पर सोयोंग बताता है कि इस समय और कोई भी डंजन्स अवेलेबल नहीं है। ये हैरानी की बात है क्योंकि एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ काफी ज्यादा क्वांटिटी में डंजन गेट्स प्रेजेंट हैं जिन्हें क्लोज करने के लिए हंटर्स कम पड़ रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में डंजन्स का अवेलेबल ना होना लीजन को समझ नहीं आया। इसका रीजन बताते हुए सोयोंग कहता है कि एक ऐसी गिल्ड है जो धीरे धीरे फेमस होती चली जा रही है और उसने अकेले ही 20 लो रैंक डंजन गेट्स को रिजर्व कर लिया है। जनरली हंटर एसोसिएशन ऐसे रिजर्वेशंस अलाउ नहीं करती पर क्योंकि ये लो रैंकिंग गेट्स हैं जिन्हें पहले ही क्लियर किया जा चुका है तो एसोसिएशन को भी इस गिल्ड की रिक्वेस्ट माननी पड़ी थी। तभी लीजन को कुछ रियलाइज हुआ और उसने चौंकते हुए पूछा कि क्या इस गिल्ड के लीडर का नाम चॉय योंग है। सोयोंग बताता है कि लीजन ने बिल्कुल सही गेस किया है। ये नॉर्दर्न आर्मी गिल्ड है जिसका लीडर चॉय योंग है जिसके एक्सेप्शनल टैलेंट की वजह से उसे भी सुपर रूकी कहा जाता है। लीजन जानता है कि चॉय योंग जल्दी ही फेमस होने वाला है जिसके बाद वो उन 12 हीरोज का सबऑर्डिनेट बन जाएगा। उनका सबऑर्डिनेट बनते ही वो उन ह्यूमंस को बेरहमी से मारने लगेगा जिनमें हंटर बनने की कैपेबिलिटीज नहीं होंगी और अपने इसी नेचर और मर्सीलेस किलिंग की वजह से उसे किंग ऑफ वॉर गंथर के नाम से लोग जानने लगेंगे। लीजन को याद है कि फ्यूचर में जब एक बार कुछ लोग अपनी राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्हें चुप कराने के लिए गंथर ने कहा था कि ये सभी लोग उसके सामने चींटी के समान हैं और उनकी इच्छाएं या उनका सर्वाइवल उसके लिए मैटर नहीं करता है। ऐसा कहते ही उसने अपनी लाइटनिंग पावर से उन सभी ह्यूमंस पर अटैक कर एक ही झटके में उनका नामो निशान मिटा दिया था। वो इतना बेरहम है कि उसने अपने फायदे के लिए आधे से ज्यादा विलेज के लोगों को मार दिया था। लीजन उसके बारे में सोचते हुए घर वापस जा रहा था कि तभी उसे दो हंटर्स एक ऑर्डिनरी बूढ़े आदमी को बुली करते दिखते हैं। हंटर्स मनमानी करते हुए उस आदमी का ठेला तोड़ देते हैं और जब लीजन से ये देखा नहीं गया तो उस आदमी को बचाने आ जाता है। उन हंटर्स को लगा कि लीजन भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो वो उससे बदतमीजी कर उसे वहां से जाने को कहते हैं पर लीजन पीछे नहीं हटा और जब उसने अपना ऑरा अनलीश किया तो वो दोनों हंटर्स भी सहम गए। पर बात इतनी आसानी से खत्म कहाँ होने वाली थी। वो हंटर कहता है कि उसे लीजन का एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इतना कहते ही वो उस पर अटैक कर देता है लेकिन लीजन उसके अटैक को डॉज कर उसे पटक देता है जिससे वो हंटर वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरा हंटर खुद को लीजन से सुपीरियर मानता है और जब उसने अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने की कोशिश की तो लीजन ने एक ही पंच में उसका भी काम तमाम कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस ऑफिसर्स वहां आ गए और दोनों हंटर्स को पकड़ लिया गया। सुयोंग वहां आकर लीजन का शुक्रिया
शुक्रिया करता है क्योंकि शहर के कानून और व्यवस्था पर नजर रखना असल में एसोसिएशन का काम है और उन दोनों हंटर्स को पकड़वाकर लीजन ने एसोसिएशन का काम आसान किया था। लेकिन लीजन को एक चिंता सता रही है कि कहीं उन दोनों हंटर्स की गिल्ड बाद में उस बूढ़े आदमी से उनका रिवेंज लेने ना आ जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सोयोंग से उनकी गिल्ड के बारे में पूछने पर लीजन को पता चला कि वो दोनों हंटर्स चॉय की नॉर्दर्न आर्मी गिल्ड के मेंबर्स हैं। लीजन समझ गया कि इस गिल्ड का इतना इन्फ्लुएंस इसीलिए है क्योंकि एसोसिएशन के कुछ लालची और पावरफुल मेंबर्स सीक्रेटली इस गिल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद जिसका डर था वही हुआ। उस आदमी ने अपनी गवाही बदल ली। वो दोनों हंटर्स जिन्होंने उसे बुली किया था विक्टिम बन गए और लीजन जिसने उसे बचाया था वो उन हंटर्स पर अटैक करने वाला हमलावर बन गया था। लीजन को एसोसिएशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया जहां इन्वेस्टिगेटर पूछता है कि क्या उसने खुद को इनोसेंट दिखाने के लिए उस आदमी को डरा धमका कर उसकी गवाही बदलने की कोशिश की है। लीजन इसे इनकार करता है जिस पर इन्वेस्टिगेटर उस आदमी को अंदर बुलाकर सब कुछ सच बताने को कहता है। वो आदमी हिचकिचाने लगा जैसे मानो वो चाह कर भी सच ना बोल पा रहा हो। वो कांपते हुए बताता है कि उसने लीजन के धमकाने पर ही उन दोनों हंटर्स के खिलाफ गवाही दी थी। ये सुनने के बाद इन्वेस्टिगेटर ने उसे बाहर जाने को कहा और अपने सेवियर का साथ ना दे पाने की बेबसी उसकी आंखों से आंसू बनकर बाहर छलक जाती है। इन्वेस्टिगेटर लीजन से पूछता है कि क्या उसे कुछ और कहना है, जिस पर वो उसकी तरफ अपना फोन फेंक देता है। लीजन बहुत चालाक है और उसने पहले ही इस इंसिडेंट की वीडियो बना ली थी जिससे सच सामने आ गया और उसे छोड़ दिया गया। बाहर आने पर वो हीमडाल से मिलता है जिसे सिचुएशन के बारे में सोयोंग पहले ही इन्फॉर्म कर चुका था। तभी वो बूढ़ा आदमी वहां आकर लीजन के सामने घुटनों पर बैठ उससे माफी मांगने लगता है। वो बताता है कि उसे नॉर्दर्न गिल्ड के लोगों ने ब्लैकमेल किया था जिसके कारण वो झूठ बोलने पर मजबूर हो गया था। उन लोगों ने कहा था कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो उसकी ग्रैंड डॉटर का फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर हीमडाल को अफसोस हुआ और वो उसकी पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उसे वहां से जाने को कहता है। तभी हम देखते कि नॉर्दर्न गिल्ड का लीडर चॉयोंग वहां आ जाता है। पर हैरानी की बात यह कि उसे लीजन के बारे में पहले से ही पता था। ये नहीं कि वो 100 साल बाद के टाइम से वापस आया है, बल्कि उसकी पावर्स जो उसने ट्रेनिंग में दिखाई थी उससे वो भली भांति परिचित था। सोयोंग को समझ नहीं आया कि चॉय को लीजन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, क्योंकि इसका मतलब था कि एसोसिएशन ने उसकी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी। चॉय लीग गिल्ड के लीडर हीमडाल से हाथ मिलाता है, पर तभी हीमडाल अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए उसे वार्न करता है कि अगर वो उसका या इस नए सुपर रूकी का एनिमी नहीं बनना चाहता तो उसे अपनी लिमिट्स में ही रहना चाहिए। तभी उसकी पावर से चॉय के हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं, जिस पर हीमडाल कहता है कि इतना कमजोर होने पर तो वो उसे अपना एनिमी भी कंसिडर नहीं कर सकता है। हीमडाल ने आगे चॉय से कहा कि अगर वो बेमौत नहीं मरना चाहता तो उसे उनसे दूर ही रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद हम एक कैफे में सोयोंग और लीजन को बात करते देख रहे हैं, जहां सोयोंग बताता है कि नॉर्दर्न गिल्ड काफी टाइम से शांत है, पर लीजन जानता है कि चॉयोंग इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो पेबैक्स में बिलीव करता है और जो भी उसकी गिल्ड के साथ हुआ है उससे उसकी काफी बेइज्जती हो चुकी है, जिसका बदला वो जरूर लेगा। मगर इस बार लीजन भी शांत नहीं बैठेगा और चॉय के एक्शंस का उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। दूसरी तरफ नॉर्दर्न गिल्ड के ऑफिस में वाइस लीडर योंगसू गुस्से में नजर आ रहा है क्योंकि उसे ऑर्डिनरी ह्यूमंस के सामने झुकना पसंद नहीं है। दूसरा वाइस लीडर जियोंग कहता है कि गलती उनके मेंबर्स की ही है, जिसके लिए ह्यूमंस को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। लेकिन योंगसू ऑर्डिनरी ह्यूमंस को इंसेक्ट्स की तरह ट्रीट करता है और उन्हें अपने पैरों की धूल समझता है। उसके इन विचारों को जानकर जियोंग को गुस्सा आ गया और जब माहौल गरमाने लगा तो गिल्ड लीडर चॉयोंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि योंगसू एकदम सही कह रहा है और उनके गिल्ड से दुश्मनी मोल लेना उस सुपर रूकी को बहुत भारी पड़ने वाला है। चॉय किसी अनजान आदमी की बात करते हुए कहता है कि वो आदमी भी लीजन में इंटरेस्टेड है और वो जल्द ही कुछ ऐसा करेगा जिससे वो लोग भी लीजन से अपना रिवेंज ले पाएंगे। आगे हम देखते कि लीजन हीमडाल के साथ एक हाई रैंकिंग डंजन गेट में एंटर करने वाला है। उसके साथ लीग गिल्ड के बाकी मेंबर्स भी इस रेड में पार्टिसिपेट करेंगे और वो सभी फेमस सुपर रूकी के साथ डंजन में जाने के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। डंजन रेड शुरू हुई और सभी लोग गेट में एंटर करते हैं। ये एक हाई लेवल डंजन है, पर लीग गिल्ड के मेंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं। वो अपनी पावर से मॉन्स्टर्स के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक करने में सक्षम है। वहीं हीमडाल खुद भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स और स्किल्स के सामने मॉन्स्टर्स टिक नहीं पा रहे हैं और वो बड़े आराम से उन्हें मारकर अपनी टीम का मनोबल बढ़ा रहा है। लीजन भी हीमडाल से काफी इंप्रेस्ड है और बाकी मेंबर्स उसके स्किल्स को देख के जानना चाहते हैं कि वो आखिर इतना फेमस क्यों है। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए लीजन भी मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। उसके पास फायर कंट्रोल की इंडिविजुअल पावर है, जिससे उसकी शील्ड और स्पीयर पर फायर मैनिफेस्ट हो जाती है। ये कोई स्किल नहीं
बल्कि अथॉरिटी है, जो एक बेहद स्पेशल पावर है और सभी हंटर्स के पास डिफरेंट अथॉरिटीज यानी इंडिविजुअल पावर्स होती हैं। इसी अथॉरिटी का यूज कर लीजन एक एक कर मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देता है, जिससे उसके स्टैट्स बड़ी तेजी से इंक्रीज होने लगते हैं। डंजन क्लियर करने में ज्यादा समय नहीं लगा और डंजन से बाहर आने के बाद मेंबर्स हीमडाल पर गुस्साने लगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि अभी तक उसने इतने टैलेंटेड हंटर को रिक्रूट क्यों नहीं किया था। हीमडाल कहता है कि उसका ऑफर अभी भी वैलिड है। वो जानता है कि अब से लीजन का रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि नॉर्दर्न गिल्ड उसे चैन से जीने नहीं देगी, पर अगर वो उनकी गिल्ड को ज्वाइन कर लेगा तो वो लोग उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। हीमडाल उसे सीधे वाइस गिल्ड मास्टर की पोजीशन ऑफर करता है और ये सुनकर एक पल के लिए लीजन के भी होश उड़ जाते हैं, पर वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहता और इसीलिए वो दुखी मन से ये ऑफर रिफ्यूज कर देता है। हीमडाल उसे उदास होने से मना करता है, क्योंकि वो जानता है लीजन असल में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है। तभी उसे हंटर एसोसिएशन से एक मैसेज आया कि एक डंजन रेड के लिए 1900 इंडिविजुअल हंटर्स की जरूरत है, जो नॉर्दर्न गिल्ड के साथ डंजन में जाएंगे। लीजन तुरंत समझ गया कि चोयोंग कुछ प्लान कर रहा है, जिसमें एसोसिएशन उसका पूरा साथ दे रही है, क्योंकि ये ऑर्डर्स बेहद अजीब हैं, जो किसी अनजान खतरे की तरफ इशारा कर रहे थे। दूसरी तरफ जेयोंग सोच रहा है कि चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। चोयोंग और योंगसू भाई हैं और जेयोंग उनका बचपन का दोस्त है, पर आज वो दोनों बिल्कुल बदल चुके हैं। योंगसू ऑर्डिनरी सिविलियंस को ह्यूमन ही नहीं समझता, तो वहीं उसका बड़ा भाई चोयोंग खुद को सभी ह्यूमंस और हंटर्स से ऊपर मानता है। लेकिन आज तो हद पार हो गई, क्योंकि वो एक नॉर्मल हंटर को जान से मारने का मन बना चुके हैं, वो भी बस इसलिए क्योंकि उसने उनके गलत एक्शंस का विरोध किया था। जेयोंग बड़ी विडंबना में है, क्योंकि वो इंसाफ और दोस्ती के बीच चुनाव करने में असमर्थ है, मगर उसकी नैतिकता के तराजू में इंसाफ का पल्ला दोस्ती से भारी है और इसीलिए वो लीजन से अकेले मिलने चला जाता है। वो यहाँ उसे वार्न करने आया है कि उसे एसोसिएशन का नोटिस रिफ्यूज कर इस डंजन रेड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इसका रीजन पूछने पर जेयोंग कहता है कि हंटर्स काफी निर्दयी होते हैं और उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो उनके गिल्ड मास्टर चोयोंग से दूर रहे। इस पर लीजन पूछ लेता है कि क्या नॉर्दर्न गिल्ड एक केओस गिल्ड है। हमें पता चलता है कि कुछ इविल स्पॉन्सर्स भी होते हैं जो हंटर्स को मर्डर और स्लॉटर जैसे मिशंस देते हैं। ऐसे मिशंस को पूरा करने पर हंटर्स को हाई लेवल अप्स और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ऐसा गिल्ड जिसके हंटर्स को इविल बीइंग्स स्पॉन्सर करते हो उसे केओस गिल्ड कहा जाता है। लीजन जेयोंग को प्रोवोक करने के लिए उसकी गिल्ड को केओस गिल्ड बताता है और ये सुनते ही जेयोंग उससे फाइट करने को तैयार हो जाता है। अपनी गिल्ड की बेइज्जती जेयोंग से सहन नहीं हुई, पर लीजन भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो आगे कहता है कि उसने कुछ भी झूठ नहीं कहा है। नॉर्दर्न गिल्ड की हालत बहुत खराब है और ये तब से हुआ है जब से चोयोंग और योंगसू उस आदमी से मिलकर उसके ऑर्डर्स फॉलो करने लगे हैं। उन दोनों की कोई फाइट नहीं हुई, क्योंकि जेयोंग शुरू से ही कोई फाइट नहीं करना चाहता था। वो बस लीजन को डराकर समझाने आया था, पर वो खुद भी इस बात से हैरान है कि लीजन उसकी गिल्ड के बारे में इतना सब कैसे जानता है। इतना ही नहीं, उसे उस अनजान आदमी की जानकारी भी है और जेयोंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर लीजन असल में है कौन। लीजन जेयोंग का फ्यूचर जानता है। जेयोंग एक पावरफुल हंटर है जो आगे चलकर ड्रैगन स्लेयर के टाइटल से फेमस होगा, क्योंकि उसने फ्यूचर में डीमन किंग के खास सोल मॉन्स्टर बोर्न ड्रैगन को मारा था। मगर जब फ्यूचर में डीमन किंग के साथ बैटल हुई तो जेयोंग के जिगरी दोस्त चोयोंग के कहने पर उसके छोटे भाई योंगसू ने उसे बिट्रे कर बैटलफील्ड में मार दिया था। लीजन जानता है कि जेयोंग एक पावरफुल हंटर होने के साथ साथ नेक दिल इंसान भी है और इसीलिए वो उसे अपनी साइड लाना चाहता है। अगले दिन एक डंजन क्लियर करते वक्त हम देखते हैं कि नॉर्मल वेपन्स लीजन की पावर्स को झेल नहीं पा रहे हैं और सिंगल यूज के बाद ही डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे। इसी कारण से वो डंजन रेड में जाने से पहले एक नया पावरफुल और ड्यूरेबल वेपन चाहता है, जिसके लिए वो एक ब्लैकस्मिथ के पास चला जाता है। ये ब्लैकस्मिथ पार्क जेहन है, जो डॉर्फ होने के साथ साथ एक हंटर भी है। लीजन जानता है कि पार्क फ्यूचर में बेस्ट ब्लैकस्मिथ बनेगा, जो हीरो ऑफ ब्लैकस्मिथ्स के नाम से जाना जाएगा। लीजन को इन सभी फ्यूचर इवेंट्स की जानकारी इसलिए है क्योंकि उसके पास डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें हर घटना के बारे में विस्तार से बताया गया है और इसी कारण से वो स्पेशली पार्क के पास वेपन बनवाने आया था। पार्क के पूछने पर कि वो एक नो नेम कॉमन ब्लैकस्मिथ के पास क्यों आया है, लीजन बताता है कि उसके स्पॉन्सर ने ही उसे ढूंढने को कहा था। लेकिन असली रीजन ये है कि पार्क ने ही डीमन किंग का वेपन भी बनाया था, मगर उन 12 हीरोज की वजह से डीमन किंग और पार्क दोस्त से स्ट्रेंजर्स बन गए और पार्क केवल उन 12 हीरोज को वेपन सप्लाई करने लगा। ऑटोबायोग्राफी में ये भी लिखा है कि अगर पार्क ने आखिर तक डीमन किंग की हेल्प की होती तो इतिहास बदल चुका होता। पार्क कहता है कि वो लीजन के लिए वेपन नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास वेपन्स बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फायर नहीं है। तभी लीजन अपना हाथ आगे कर फायर मैनिफेस्ट करता है और बताता है कि उसके पास फायर कंट्रोल की अथॉरिटी है और वो जैसी चाहे वैसी फायर क्रिएट कर सकता है। पार्क को इसका यकीन नहीं हुआ और उसे ये सब मजाक लगने लगा, लेकिन वो तब चौंक गया जब लीजन फायर का कलर चेंज कर एक स्ट्रॉन्ग ब्लू फ्लेम क्रिएट कर लेता है। एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि लीजन का नया वेपन तैयार हो चुका है, जो एक स्पीयर है।
पार्क कहता है कि अपनी एबिलिटीज के हिसाब से उसने लीजन के लिए बेस्ट वेपन क्रिएट करने की कोशिश की है, पर अनफॉर्चुनेटली यही उसकी लिमिट है और लीजन को इसी क्वालिटी के वेपन से काम चलाना पड़ेगा। लीजन हैरान है क्योंकि जिस स्पीयर को पार्क नॉर्मल बता रहा है वो असल में यूनिक क्लास वेपन है और डंजन में भी इतने स्पेशल वेपन्स जल्दी ड्रॉप नहीं होते। ऐसे वेपन ज्यादातर डायरेक्टली स्पॉन्सर से मिलते हैं, लेकिन पार्क बताता है कि ये वेपन अभी इनकम्प्लीट है। उसकी वर्कशॉप में एक और व्यक्ति भी काम करता है जो आज प्रेजेंट नहीं है। अगर वो होता तो इससे भी ज्यादा पावरफुल वेपन क्रिएट किया जा सकता था। पार्क लीजन से बीच बीच में उसकी वर्कशॉप विजिट करने को कहता है ताकि वो उसके वेपन में चेंजेस कर उसे और पावरफुल बना सके। तभी पार्क की नजर लीजन के सोल कलेक्टिंग ब्रेसलेट पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये ब्रेसलेट भी उसे उसके स्पॉन्सर ने ही दिया है। ब्रेसलेट देखकर उसे आभास हो गया कि उसका स्पॉन्सर कोई नॉर्मल स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि उसे ब्रेसलेट से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। 2 हफ्तों बाद फाइनली डंजन रेड का टाइम आ चुका है। चोयोंग अपने गिल्ड मेंबर्स को मोटिवेट कर रहा है कि आज के बाद उनकी गिल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी। उसकी बेहिसाब मैजिक पावर्स देख हमें पता चलता है कि वो ए रैंक हंटर बन चुका है। योंगसू भी खुश है क्योंकि सब कुछ उसी अनजान आदमी के प्लान्स के मुताबिक हो रहा है। चोयोंग सबको लीड करते हुए कहता है कि आज के बाद पूरी दुनिया उनके गिल्ड के नाम से कांपेगी और उसके इन शब्दों को सुनकर सभी मेंबर्स जोश और उत्साह से भर जाते हैं। लेकिन चोयोंग के इरादे कुछ और ही हैं। वो सोच रहा है कि इस डंजन रेड के बाद वो बेहद पॉपुलर हो जाएगा और उसे किंग का टाइटल भी मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं कि सभी हंटर्स डंजन गेट की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ मीडिया प्रोफेशनल्स भी मौजूद हैं जो इस डंजन रेड की न्यूज को कवर करने आए हैं। लीग गिल्ड को इस रेड में जाने की परमिशन नहीं मिली थी, पर फिर भी हिमडाल लीजन का सपोर्ट करने वहां आया हुआ है। चोयोंग भी वहां प्रेजेंट है जो उन दोनों को देख एक शैतानी मुस्कान देता है, जैसे मानो वो लोग उसके जाल में फंस चुके हों। लीजन और हिमडाल सेंस कर लेते हैं कि चॉय ए रैंक हंटर बन चुका है और क्योंकि हिमडाल लीजन को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था तो वो डिसाइड करता है कि वो रेड कंप्लीट होने तक उसका वहीं इंतजार करेगा। मगर असली कारण ये है कि अगर लीजन गेट से जिंदा वापस नहीं लौटा तो हिमडाल पूरी नॉर्दर्न गिल्ड का ही सर्वनाश कर देगा। अनाउंसमेंट्स होने लगी और हंटर्स गेट में एंटर करने को तैयार हो गए। लीजन डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी की वजह से जानता है कि इस डंजन का नाम लिन रिवर गेट है और ये वही डंजन रेड है। इसके बाद चोयोंग फेमस हो गया था और पूरी दुनिया उसे किंग ऑफ वॉर हीरो गंथर के नाम से जानने लगी थी। लेकिन इसी रेड में कई हंटर्स भी अपनी जान गंवा बैठे थे, पर आज इतिहास बदलने वाला है क्योंकि लीजन इस गेट में एंटर करके चोयोंग के सारे प्लान्स फेल कर देगा और कुछ ऐसा कर दिखाएगा कि इस रेड का असली हीरो वही कहलाएगा और प्रसिद्धि उसके कदम चूमेगी। सभी हंटर्स गेट में एंटर कर लिन रिवर पहुंच चुके हैं और उनके यहाँ आते ही अजीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। डंजन गेट में कुछ एनर्जी वाइब्रेशंस होने लगी जिससे चॉय बेहद खुश नजर आ रहा था। ये एक स्पेशल डंजन गेट है जिसकी वजह से इसकी मैजिकल वैल्यूज अचानक इंक्रीज होने लगती हैं। डंजन का लेवल 20 इंक्रीज होकर B+ हो गया, जिसके बाद गेट का एग्जिट अपने आप ब्लॉक हो जाता है। हंटर्स परेशान होने लगे क्योंकि मैजिक डेंसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। ये एक्सेस मैजिकल एनर्जी उन्हें भी फील हुई, मगर उन्हें इसका रीजन समझ नहीं आया। सारे हंटर्स यहाँ फंस चुके हैं और ये डंजन स्पेशल इसीलिए है क्योंकि असल में B+ डंजन था ही नहीं। रीडिंग्स चेंज होने लगी और डंजन का असली लेवल पता चल गया। ये एक A+ डंजन है और इसकी जानकारी मिलते ही सभी हंटर्स डर गए और अपनी किस्मत को कोसने लगे क्योंकि A+ गेट्स बेहद खतरनाक होते हैं जिन्हें केवल हीरो क्लास हंटर ही क्लियर कर सकता है। जहां एक तरफ हंटर्स पैनिक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चोयोंग और योंगसू एकदम शांत खड़े हैं, जैसे उन्हें पहले से ही सिचुएशन के बारे में पता था। चॉय सभी हंटर्स को मोटिवेट करते हुए कहता है कि गेट्स हमेशा से ही अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हार मान लेंगे। हम लड़ेंगे और मिलकर इस डंजन को क्लियर भी करेंगे। उसकी बातें सुन सभी हंटर्स ऐसे मोटिवेट हो गए जैसे किसी ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। चॉय के पास भी एक अथॉरिटी है, रूलर ऑफ रिवर साइड। जब भी वो किसी रिवर वाले एरिया में होगा तो इस अथॉरिटी से उसके लीडरशिप स्किल्स एनहांस हो जाएंगे और उसकी कही हुई बातों से मोटिवेट होकर लोग बिना सोचे समझे उसके ऑर्डर्स फॉलो करने लगेंगे। हंटर्स के साथ भी यही हुआ, पर फॉल ऑफ हेवन लीजन को चॉय के अथॉरिटी के इफेक्ट से प्रोटेक्ट कर लेता है। योंगसू के पूछने पर कि क्या उन्हें भी बैटल के लिए तैयार हो जाना चाहिए, चॉय कहता है कि अभी उनके लड़ने का टाइम नहीं है। उस अनजान आदमी ने बताया था कि सबसे पहले मॉन्स्टर्स की बहुत सी वेव्स आएंगी और इसीलिए उन्हें नॉर्दर्न गिल्ड की फोर्सेस को रिजर्व करना होगा। गिल्ड की स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पीछे रहेंगी और बाकी बेवकूफ हंटर्स आगे जाकर मॉन्स्टर से लड़ेंगे और मारे जाएंगे। हंटर्स इतने मोटिवेटेड हैं कि उन्हें ट्रिक का पता नहीं चलेगा और अगर उन्हें थोड़ा बहुत शक हुआ भी तो वो नॉर्दर्न गिल्ड के वीक हंटर्स को भी इस मौत के भंवर में छोड़ देंगे। स्ट्रॉन्ग हंटर्स आखिर तक रुके रहेंगे और वीक हंटर्स की बलि चढ़ती जाएगी। योंगसू को यकीन नहीं हुआ कि चॉय अपने गिल्ड मेंबर्स को भी सैक्रिफाइस की तरह यूज करना चाहता है, लेकिन एक मुसीबत अभी भी चॉय के सामने है जो उसे घूरे जा रही थी। लीजन को देख उसे लगता है जैसे वो उसके सारे प्लान्स के बारे में जानता हो। चॉय ने तुरंत जेयोंग को बुलाया और उसने उसे अभी तक अपने सारे प्लान्स के बारे में नहीं बताया था क्योंकि उसके लिए वो बस एक वफादार जानवर के समान है। वो उससे लीजन पर नजर रखने को कहता है
है और ऑर्डर देता है कि अच्छा मौका मिलते ही वो उसका अंत कर दे। जियोंग उसके ऑर्डर्स फॉलो करने को तैयार है, जिसके बाद पहली मॉन्स्टर वेव शुरू हो जाती है। रिवर में से कई खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर आ गए और मोटिवेटेड हंटर्स बिना सोचे समझे उनसे लड़ने को तैयार हो गए। वो बिना किसी स्ट्रैटेजी और फॉर्मेशन के सीधे आगे बढ़ने लगे, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर दिया, जिससे वो खुद को बचा ना सके और बहुत बुरी तरह घायल हो गए। बाकी हंटर्स ने उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की और तभी चॉय ने अपने गिल्ड के वीक हंटर्स को भी लड़ने के ऑर्डर्स दे दिए। लीजन को यकीन नहीं हुआ कि चॉय गिल्ड मेंबर्स को भी अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, लेकिन उसे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि सभी हंटर्स जो इस समय मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं असल में नॉर्दर्न गिल्ड के सबसे वीक हंटर्स हैं। अब लीजन से भी और इंतजार नहीं हुआ, वो सिचुएशन समझ चुका है और अब उसके बैटल में उतरने की बारी है। उसे बैटल ज्वाइन करते देख उस पर नजर रखे हुए जियोंग को उनके बीच हुई कॉन्वर्सेशन याद आने लगती है। वो जानता है कि लीजन सही कह रहा था, पर वो अब भी चॉयोंग पर यकीन कर अपने मन को झूठी तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका ध्यान लीजन की तरफ गया, जो मॉन्स्टर्स को एक एक कर बड़ी तेजी से मारे जा रहा था। मॉन्स्टर्स उसके सामने ऐसे बिखरने लगे जैसे मानो वो कोई कागज के पुतले हों। सभी हंटर्स उसके स्किल्स से हैरान है और जियोंग को भी यकीन नहीं हुआ कि बस कुछ ही दिनों में लीजन लेवल अप कर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकता है। देखते ही देखते मॉन्स्टर्स की पहली वेव ओवर हो गई, जिसके बाद लीजन के स्टैट्स और लेवल्स इंक्रीज होने की नोटिफिकेशन से उसकी स्टेटस विंडो भर जाती है। इतने स्ट्रॉन्ग हंटर को अपने बीच देखकर बाकी हंटर्स के चेहरे भी खुशी से खिल उठे और उन्हें गेट से जिंदा वापस लौटने की एक उम्मीद नजर आने लगी। वो उसके ऑर्डर्स फॉलो कर लड़ने को तैयार हैं और वहीं दूसरी तरफ लीजन को हंटर्स का मसीहा बनते देख चॉय को लगने लगा कि वो उसके प्लान्स में रुकावट पैदा कर रहा है। एक और मॉन्स्टर वेव शुरू हुई, जिसमें लीजन ने फाइट कर मॉन्स्टर्स को हरा तो दिया, पर ऐसी सिचुएशन में सबको बचाना संभव नहीं था। उनके ग्रुप के 4 हंटर्स मारे गए और उनके साथ ऐसी नाइंसाफी होते देख लीजन नॉर्दर्न गिल्ड से पूछता है कि वो बैटल्स में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं। हंटर्स मारे जा रहे हैं और वो अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हंटर्स को भी ये चीज समझ आ गई और उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई, जिससे चॉय चिढ़ने लगा क्योंकि सब कुछ उसके प्लान्स के विपरीत हो रहा था। उस अनजान आदमी ने उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, पर लीजन सारे किए कराए पर पानी फेर रहा था। लेकिन वो अभी भी बैटल ज्वाइन नहीं करता और अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी फॉलो करने का डिसीजन लेता है। लीजन के स्किल्स को देख चॉय को लगता है कि लीजन ज्यादा पावरफुल नहीं है और इसीलिए वो उसे बड़े आराम से डिफीट कर सकता है। साथ ही में क्योंकि पूरी बैटल का भार लीजन के कंधों पर है, तो वो जल्दी ही थक जाएगा, जिसके बाद अच्छा मौका देख चॉय उसे अपने रास्ते से हटाने की सोचता है। 5th वेव शुरू हुई और इस बार उनका सामना डंजन के मिड बॉस वाटर गोलेम से होने वाला था। उसका विशाल आकार देख सभी हंटर्स डर गए, पर उसके आकार से भी ज्यादा खतरनाक उसकी डिस्ट्रक्टिव बीम है, जिससे अटैक कर वो हर तरफ तबाही मचा देता है। हंटर्स को समझ नहीं आया कि ऐसे राक्षस का सामना वो कैसे करेंगे, क्योंकि उनके नॉर्मल अटैक्स का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। वो पानी से बना मॉन्स्टर है, जिसे तलवार और तीरों से मारना असंभव है। लीजन के पास फायर अथॉरिटी है और क्योंकि आग पानी के विपरीत होती है, तो उसके अटैक्स का असर होने लगा था, पर मॉन्स्टर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। लीजन ने बाकी हंटर्स को डंजन में प्रेजेंट एक्सेस मैना एनर्जी का यूज कर वेपन्स पर मैजिक मैनिफेस्ट करने को कहा, जो हंटर्स बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इससे उनके अटैक्स पावरफुल हो गए और मॉन्स्टर का डैमेज इंक्रीज होने लगा। लीजन भी एक फाइनल अटैक करने के लिए अपनी स्पीयर को फायर अथॉरिटी से चार्ज करता है, जिससे वो उस मॉन्स्टर की कोर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर में ही मॉन्स्टर की मैजिकल पावर है, इसके डिस्ट्रॉय होते ही मॉन्स्टर भी मारा जाएगा। लीजन सही मौके की तलाश करने लगा और जैसे ही मॉन्स्टर ने एक और बीम अटैक करने की कोशिश की, उसकी कोर विजिबल हो गई और लीजन ने पूरी पावर से अपना स्पीयर उसकी तरफ फेंक दिया। इस तेज और पावरफुल अटैक से स्पीयर एक ही बार में गोलम के आर पार हो गया, जिससे उसकी कोर डिस्ट्रॉय हो गई और मिड लेवल बॉस मारा जाता है। लीजन की स्पीयर और शील्ड को देखकर बाकी हंटर्स को याद आ गया कि वो वही फेमस सुपर रूकी है, जिसकी पावर से एसोसिएशन में हर कोई परिचित है। हंटर्स को लगने लगा कि लीजन एक हीरो क्लास ए रैंक हंटर है और उन्हें विश्वास हो गया कि वो डंजन से जिंदा वापस जरूर लौट पाएंगे। मिड बॉस को डिफीट करने से लीजन के लेवल्स और स्टैट्स तो इंक्रीज हुए ही, पर साथ ही में कई और स्पॉन्सर्स भी उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे। लेकिन फॉल ऑफ हेवन इससे खुश नहीं है, जिससे बाकी स्पॉन्सर्स उससे दूर हो जाते हैं। डीमन किंग का भी एक सिंगल स्पॉन्सर था, फॉल ऑफ हेवन, और उसने कभी भी मल्टीपल स्पॉन्सरशिप्स एक्सेप्ट नहीं की थी। वहीं चॉय ने जो भी बैटल देखी, उसके बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा था कि लीजन बी रैंक है, पर ये एक ए रैंक हंटर की फाइट थी और उसे समझ नहीं आया कि लीजन इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे बन गया। जियोंग चॉय से अपनी जिद छोड़ने को कहता है, क्योंकि सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है और उसके सारे प्लान्स एक एक कर फेल होते जा रहे थे। जियोंग उसे गिव अप करने को कहता है, जिससे चॉय को गुस्सा आ गया, क्योंकि हार मान लेना उसके लिए इम्पॉसिबल है। वो अपने सभी गिल्ड मेंबर्स को
कमांड करता है कि अब से वो अपनी पूरी पावर से फाइट कर इस डंजन को क्लियर करेंगे। तभी उसे कुछ आवाज आई और जब उसने पीछे देखा तो उसे जियोंग का नाइट हेलमेट दिखा। इसका मतलब था कि वो उसका साथ छोड़ चुका है। चॉय को याद आ गया कि उसने जियोंग को ये हेलमेट इसलिए दिया था क्योंकि उसे लगता था उसका कोमल और शांत चेहरा देखकर मेंबर्स उसे वाइस गिल्ड मास्टर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। इधर नॉर्दर्न गिल्ड ने मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर दिया है और उन्हें जल्दी समझ आ गया कि उनके अटैक्स का कुछ भी असर नहीं हो रहा था और सारे मॉन्स्टर्स को अकेले लीजन ही डिफीट कर रहा था। लेवल अप्स की वजह से उसका स्टैमिना भी रिकवर होने लगा और तभी उस पर एक मॉन्स्टर पीछे से अटैक करता है, लेकिन किसी की चेतावनी की वजह से वो उस अटैक से बच जाता है। हम देखते हैं कि उसे किसी लेडी ने वार्न किया था और बैटलफील्ड में प्रेजेंट ये लेडी और कोई नहीं बल्कि नाइट जियोंग है। जी हाँ, जियोंग एक लड़की है जो अपनी पावर्स और स्किल्स की बदौलत नॉर्दर्न गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर बन गई थी, पर लीजन उसे देख खुश नहीं है क्योंकि उसे लगा कि वो अभी भी चॉय का साथ दे रही है। उसके जाने के बाद उससे इंस्पायर होकर जियोंग भी बैटल में हिस्सा ले लेती है और हंटर्स को बचाने के लिए मॉन्स्टर से भिड़ जाती है। हमें उसे उसके क्यूट फेस से जज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक बेहद पावरफुल नाइट है जिसने कुछ ही देर में उस एरिया के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था। उसे हंटर्स को बचाते देख उसके अपने गिल्ड के मेंबर्स ही उसे भला बुरा सुनाने आ जाते हैं। वो उसकी बेइज्जती कर उसे ट्रेटर भी कहते हैं, पर जियोंग को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लीजन के साथ मिलकर हंटर्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है। इसी के साथ फाइनल वेव शुरू हुई और वार्निंग की नोटिफिकेशंस हर तरफ सुनाई देने लगी। लिन रिवर गेट का बॉस मॉन्स्टर रिवर वायरम आ चुका है, जिसके आते ही वो पूरी जगह हिलने लगती है। एक विशालकाय खूंखार मॉन्स्टर रिवर में से बाहर आता है जिसे देख सभी हंटर्स डर से सहम जाते हैं। जियोंग बताती है कि चॉय इस मॉन्स्टर को डिफीट करने का मेथड जानता है, पर इस मॉन्स्टर से लड़ने से पहले उन्हें नॉर्दर्न गिल्ड के मेंबर से फाइट करनी होगी जो उन्हें मारना चाहते हैं। जियोंग अपने ग्रुप के हंटर्स को सब सच बताती है कि नॉर्दर्न गिल्ड उन्हें शुरू से ही मारकर अकेले डंजन क्लियर कर फेमस होना चाहती थी। चॉय उनके सभी प्रयासों को बेकार बताते हुए कहता है कि नॉर्दर्न गिल्ड अपना प्लान फॉलो करेगी। इसके बाद वो उस रिवर वायरम को कमांड करता है। वो मॉन्स्टर उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हुए रिवर का सारा पानी पीकर उस एरिया में बारिश करवा देता है। इससे बैटलफील्ड चॉय के हिसाब से सेट हो गई क्योंकि पानी से उसकी अथॉरिटी इंक्रीज हो जाती है, मगर वो हैरान है क्योंकि इतनी बारिश के बाद भी लीजन की फायर बुझी नहीं थी। लीजन की अथॉरिटी वीक नहीं है और उसका चॉय से आमने सामने फाइट करने का टाइम आ चुका था। लीजन ने चॉय पर अटैक कर दिया जिससे वो ब्लॉक तो कर लेता है, पर लीजन की स्ट्रेंथ उस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। लीजन ने इसके बाद मल्टीपल अटैक्स किए और उसके हर अटैक को ब्लॉक करना चॉय के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। चॉय को समझ नहीं आया कि रिवर साइड पर होने के बावजूद वो इतना कमजोर कैसे है और लीजन का सामना करने में उसे इतनी कठिनाई क्यों हो रही है। लीजन रिवील करता है कि जब वो गेट में आया था तो वो उससे वीक था, पर लगातार हंटिंग करने के बाद वो उससे ज्यादा पावरफुल बन चुका है। चॉय को कुछ भी समझ नहीं आया तो लीजन कहता है कि उसे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इस फाइट को वही जीतेगा। जब चॉय को अपनी हार करीब दिखने लगी तो उसने अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने का डिसीजन लिया। किसी रीजन से वो रिवर वायरम को कमांड कर पा रहा था तो वो उस डेडली मॉन्स्टर को उसे प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर्स देता है। मॉन्स्टर ने तुरंत लीजन पर अटैक कर उसे पीछे पुश कर दिया और चॉय रिवील करता है कि उसे ये पावर उस अनजान आदमी से मिली है जिसके सामने लीजन की पावर्स कुछ भी नहीं है। वो मॉन्स्टर चॉय को प्रोटेक्ट करने उसके पीछे आ जाता है। इसके बाद चॉय उसके मुंह के अंदर जाने लगता है। लीजन समझ गया कि सही मौका है तो वो भी जंप कर उस मॉन्स्टर के अंदर चला जाता है। अब चॉय और लीजन दोनों मॉन्स्टर के मुंह में है और चॉय को समझ नहीं आया कि लीजन मॉन्स्टर के अंदर क्यों आया है। लीजन बताता है कि वो शुरू से ही इस मौके की तलाश में था। रिवर वायरम जब भी किसी को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो उसे निगल जाते हैं और वो भले ही पानी में रहते हों लेकिन उनके अंदर का हिस्सा ड्राई होता है। मतलब यहाँ पर चॉय की अथॉरिटी की पावर्स आधी हो गई हैं और लीजन की पावर्स डबल हो चुकी हैं। ऐसा कहते ही उसकी फायर अनलीश हुई और वो मॉन्स्टर जलने लगा। चॉय को यकीन नहीं हुआ कि वो कैसे हार सकता है और गुस्से में वो ये पूछते हुए लीजन पर अटैक करता है कि आखिर वो है कौन। इसका जवाब दिए बिना ही लीजन चॉय का अंत कर देता है, जिससे चॉय के किंग ऑफ वॉर गंथर बनने की जर्नी यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन एक और बड़ी विचित्र चीज हुई। लीजन का सोल कलेक्टिंग ब्रेसलेट एक्टिवेट हो गया और उसने चॉय की सोल को कैद कर लिया। मतलब इस ब्रेसलेट में मॉन्स्टर्स की नहीं बल्कि हीरोज की सोल कलेक्ट की जा सकती है। तभी फॉल ऑफ हेवन का नोटिफिकेशन आता है कि रूलर ऑफ रिवर साइड चॉय के अंत के साथ ही उसकी सभी स्पॉन्सरशिप्स भी टर्मिनेट हो चुकी हैं। मतलब फॉल ऑफ हेवन जो लीजन का स्पॉन्सर है उसने एक और स्पॉन्सर को ही मार दिया था। हंटर चॉय और सिर्फ पावर्स देने वाला स्पॉन्सर दोनों मारे जा चुके हैं। तभी लीजन के सामने एक मैजिकल क्रो अपीयर होता है जो उससे पूछता है कि उसने अभी तक चॉय के आखिरी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है। वो क्रो उसकी रियल आइडेंटिटी जानने आया था। इस पर लीजन सोचता है कि चॉय का अंत कर उसने किसी ह्यूमन को नहीं बल्कि मॉन्स्टर को मारा है। वो डीमन किंग
के रास्ते पर चलने को तैयार है, तो इसीलिए वो अपना नाम डीमन गॉड बताता है। ये जवाब सुनते ही क्रो वहाँ से गायब हो जाता है। लिन रिवर गेट का बॉस मॉन्स्टर रिवर वायरम मारा जा चुका है। सभी हंटर्स ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि आखिर उस मॉन्स्टर को किसने मारा, और जब धुआं छटने पर उन्होंने लीजन को देखा तो वो खुशी से उसे चीयर करने लगते हैं। पर उनके बीच कोई ऐसा भी है जो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। योंगसू, जो अभी तक जेयोंग से फाइट कर रहा था, लीजन को देखते ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लीजन उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है, जिससे गुस्साया योंगसू कहता है कि उसने उसके बड़े भाई को मारकर उनके सारे प्लान्स चौपट कर दिए और इसीलिए वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लीजन उसे अपने शील्ड अटैक से पीछे पुश कर देता है और इससे पहले कि योंगसू उठ पाता, लीजन ने उससे कहा कि ये पावर्स उन्हें ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मिली है और वो लोग जो इसे अपने फायदे के लिए यूज करते हैं वो हंटर्स कहलाने योग्य नहीं है। ऑलरेडी बैटलफील्ड में काफी खून बह चुका है, तो इसीलिए लीजन योंगसू को वार्निंग देकर छोड़ देता है। पर योंगसू बातों से समझने वाला कहाँ था। वो लीजन पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी जेयोंग बीच में आ जाती है और अपने स्वॉर्ड अटैक से योंगसू के जीवन का अंत कर देती है। योंगसू के मरते ही सोल कलेक्टिंग ब्रेसलेट उसकी सोल को भी कलेक्ट कर लेता है। हम देखते हैं कि जेयोंग को अपने एक्शंस पर बहुत पछतावा हो रहा है। वो इतने सालों से ये सब होते देख रही थी और उसके मौन रहने की वजह से ही आज ये सिचुएशन क्रिएट हुई और इतने सारे हंटर्स मारे गए। वो इन हंटर्स की डेथ का जिम्मेदार खुद को मानती है और डिसीजन लेती है कि आज के बाद वो दोबारा कभी भी स्वॉर्ड नहीं उठाएगी। लेकिन उसका यह डिसीजन लीजन को मंजूर नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि जेयोंग को फ्यूचर में महान नाइट बनना है। डंजन रेड फाइनली ओवर हुई और सारे हंटर्स गेट से बाहर आ गए, जहाँ न्यूज रिपोर्टर्स ने उनका स्वागत कैमरा फ्लैशेस से किया, पर किसी को भी वहाँ चोयोंग और योंगसू नहीं दिखे, जिससे उन्हें काफी हैरानी हुई। तभी उन्हें लगा कि लीजन जो एक अननोन फेस है वो ही इस डंजन रेड को पूरा करने वाला मेन हंटर है, और उनका ये शक हीमडाल ये कहकर यकीन में बदल देता है कि लीजन वही फेमस सी रंग सुपर रुकी है, जिसके बारे में वो लोग पिछले कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं। सारे कैमरास लीजन पर फोकस करने लगे, पर हीमडाल रिपोर्टर्स को हंटर्स की हालत देख उनसे सवाल पूछने को मना करता है। सभी रिपोर्टर्स हंटर्स की बहादुरी का सम्मान करते हुए उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद हम उसी क्रो को देखते हैं जो डंजन में लीजन की आइडेंटिटी पूछने आया था। ये मैजिकल क्रो एसोसिएशन प्रेसिडेंट का स्पाई है, जो उन्हें डंजन में हुई सभी घटनाओं के बारे में बताता है। सब कुछ जानने के बाद प्रेसिडेंट को रियलाइज हुआ कि लीजन पहले से ही उनके प्लान्स के बारे में जानता था। क्रो उन्हें ये भी बताता है कि लीजन मॉन्स्टर हंटिंग से स्ट्रॉन्ग होता चला गया और उसने अपनी आइडेंटिटी डीमन गॉड बताई। ये सब सुनने के बाद वो डंजन सर्वाइवर से पर्सनली मिलना चाहते हैं और इसी ऑर्डर के साथ वो एक और ऑर्डर भी देते हैं। नॉर्दर्न गिल्ड अब हमारे किसी काम की नहीं है। इस पर रिस्पॉन्स आता है कि उस गिल्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत मीडिया और इंटरनेट से रिमूव कर दी जाएगी। दूसरी तरफ जब जेयोंग नॉर्दर्न गिल्ड ऑफिस आई तो वो देखती है कि जो ऑफिस पहले लोगों से भरा हुआ करता था, आज वो एकदम खाली और सुनसान है। कुछ बचे हुए मेंबर्स वहां आकर उससे कहते हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और उनके गुनाहों की सजा उसे खुद को नहीं देनी चाहिए। जेयोंग कहती है कि वो सारा ब्लेम लेने को तैयार है और मेंबर्स को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो मेंबर रिवील करता है कि जेयोंग को अभी तक पूरे सच का पता ही नहीं है। सच तो ये है कि नॉर्दर्न गिल्ड के सारे मेंबर्स असल में मर्डरर्स हैं। इसके बाद जेयोंग को कुछ ऐसी खौफनाक चीजें पता चली जिससे वो पूरी तरह टूट गई। आगे हम हीमडाल और लीजन को एक कैफे में बातें करते देख रहे हैं। हीमडाल की वजह से लीजन काफी पॉपुलर हो चुका है और इस समय वो हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में है। वो एक ए रैंक हंटर बन चुका है और उसकी सी रैंक से ए रैंक तक की इंस्टेंट ग्रोथ देख सभी लोग हैरान हैं। लेकिन अपने प्लान की नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए लीजन को हीमडाल से सच कहना पड़ेगा। वो सीधे पूछ लेता है कि हीमडाल कैसे जानता था कि लीजन हीरो मेकिंग अपने फेवर में यूज करेगा। हीरो मेकिंग एक ऐसा टर्म है जो इस एज में एग्जिस्ट नहीं करता, पर ये टर्म सुनते ही हीमडाल का एटीट्यूड चेंज होने लगा और वो पूछता है कि क्या लीजन हीरोज क्रिएट कर सकता है। इस समय के लोगों को लगता है कि हीरोज वही बन सकते हैं जो लकी हो और जिन्हें राइट टाइम पर स्पॉन्सर्स से स्पॉन्सरशिप मिली हो, मगर लीजन रिवील करता है कि हीरोज क्रिएट किए जा सकते हैं और इस बात को हीमडाल बड़े अच्छे से जानता है क्योंकि वो एसगार्ड का मेंबर है। एक मिनट, इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें याद हो तो लीजन को 100 साल बाद भी कोई स्पॉन्सर नहीं मिला था। जब एथना ने अटैक किया तब फ्यूचर हीमडाल ने उसे मैजिकल स्वॉर्ड से स्टैप कर इस समय में भेजा जहां उसे फॉल ऑफ हेवन की स्पॉन्सरशिप मिली। मतलब एसगार्ड के मेंबर्स अगर चाहे तो हीरोज क्रिएट कर सकते हैं। एसगार्ड का नाम सुनते ही हीमडाल की मैजिकल एनर्जी रिलीज होने लगी। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे आज तक किसी ने भी फील नहीं किया था। उस एरिया में तूफान आ गया और यहाँ तक कि दूर बैठे प्रेसिडेंट को भी हीमडाल का एनर्जी सर्ज फील हुआ। वो समझ गया कि जरूर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ हीमडाल अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर शांत हो जाता है। हीमडाल ने पूछा कि उसे एसगार्ड के बारे में कैसे पता है, जिस पर लीजन रिवर्स क्वेश्चन करता है कि उसने उसकी आइडेंटिटी रिपोर्टर्स के सामने रिवील कर उसे फेमस क्यों बना दिया। लीजन को लगा कि वो उसके प्लान्स के बारे में पहले से ही जानता था, जिस पर हीमडाल कहता है कि उसे उसकी ग्रोथ देख उस पर शक था, पर किसी रीजन से वो उसकी हेल्प करना चाहता था। लीजन कहता है कि उसने एसगार्ड की बात इसीलिए की क्योंकि वो भी एसगार्ड का मेंबर बनना चाहता है। एसगार्ड पावरफुल हंटर्स की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है और लीजन शुरू से ही इसका मेंबर बनना चाहता था क्योंकि हीरो से मिलने के बाद ही उसकी
की असली बैटल शुरू होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजन ने जियोंग को मिलने बुलाया है और इसका रीजन पूछने पर वो सीधे मुद्दे की बात करते हुए जियोंग को उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है। जियोंग खुद को इस काबिल नहीं समझती और रिवील करती है कि लीजन बिल्कुल सही कह रहा था। नॉर्दर्न गिल्ड ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि खुद को उसका मेंबर कहने में भी जियोंग को गिल्टी फील हो रहा है। कई ऐसी चीजें नॉर्दर्न गिल्ड में हो रही थी जिससे जियोंग अब तक अनजान थी। चॉय के ऑर्डर्स पर पावरलेस ह्यूमंस के मास मर्डर्स हो रहे थे, जिससे भी नॉर्दर्न गिल्ड के छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते उसकी पूरी फैमिली को असासिनेट कर दिया जाता। लीजन समझ गया कि अगर ये सब जानने के बाद सिचुएशन संभाली नहीं गई तो जियोंग कभी भी पावरफुल ड्रैगन स्लेयर नहीं बन पाएगी। वो कहता है कि जब नॉर्दर्न गिल्ड जैसी छोटी गिल्ड में इतना सब कुछ हो सकता है तो जरा सोचो कि पूरी दुनिया में न जाने कितने लोग हंटर्स की मनमानी का शिकार हो रहे होंगे। लीजन कहता है कि वो ये सब रोकना चाहता है, जिस पर जियोंग कहती है कि वो कभी भी उस आदमी के अगेंस्ट नहीं जा सकता। उसकी असीम शक्तियों का अंदाजा लगाना भी उन लोगों के लिए मुश्किल है। वो लीजन से पूछती है कि क्या उसके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे वो उस आदमी का सामना कर ये सब होने से रोक सकता है। अब डू और डाई वाली सिचुएशन थी। अगर लीजन इसका जवाब नहीं देता तो जियोंग कभी भी उसके प्लान में उसका साथ नहीं देती और इसीलिए वो रिवील कर देता है कि वो फ्यूचर से इस वर्ल्ड में आया है।